की कुफ्र इलाहाद बुत परस्ती की हो चुकी थी। ये सारो खुलूस, शराफत और सदाकत, यहाँ तक के खुश अखलाकी का जनाजा निकल चुका था। तब इंसानियत को एक ऐसे मुअल्लिम की ज़रूरत थी जिसकी खिदमात इस कदर जामे हों कि आदियों, समूदियों, फिरौनियों, बनी इसराइलियों के साथ खास ना हो, बल्कि क़यामत की सुबह तक आने वाला आखिरी इंसान भी इससे मुस्तफीद। रब्बे कायनात ने इस मुकद्दस फरीज़ा को सरअंजाम देने के लिए आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का इंतखाब फरमाया। शायर भी पुकार उठा, आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फजा जूमी मोहम्मद जो आ गए। सामीने मोहतरम, जब मैं खिदमत खलक के मुख्तलिफ पहलुओं को नजर दकीक से देखता हूँ तो कभी महबूबे किबरिया खालिकुन नासी भी खल की हुस्न की सदाएं देकर कायनात वालों को शफकत करने की तालीम देते हुए नजर आते हैं, तो कभी रहमत कायनात आतुल अजीरा अजरहू कबल अन यजुफ अरकहू फरमाकर कायनात वालों को मजदूरों के हुकूक अदा करने का हुक्म देते हुए नजर आते हैं। तो कभी मेरा महबूब पैगंबर अल इज्जु फखरी वल फकरू फखरी का बेकर मन तबाजा लिल्लाही रफ़अहुल्लाह की सदाएं देकर कायनात वालों को आजिज़ी का हुक्म देते हुए नजर आते हैं। तो कभी महबूबे किबरिया इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात की वाइद से वालिदैन की नाफरमानी को हराम करार देते हुए नजर आते हैं। सामीने मोहतरम, ये वही पैगंबर है जिसने फातिमा बिनते कैस का हाथ काटा और साथ फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिनत मुहम्मदिन सरकत लकता तुयदहा। कायनात वालों, इस मुकाम पर अगर फातिमा बिनते मुहम्मद होती, हालत उसकी भी ये होती। ये मेरे पैगंबर के खादिमुन्नास होने का मुंह बोलता सबूत नहीं तो और क्या है। जरा वो मंजर भी सामने लाइए ना। हजरत हातिम ताई की बेटी जब पैगंबर की कैद में आई तो पैगंबर उनसे हालो अहवाल का दरियाफ्त करना, इसी से मुतासिर होकर उनका मुसलमान हो जाना, फिर इनके इसरार पर इनके भाई हजरत अदी बिन हातिम को कौन नहीं जानता। जब पैगंबर मेहरबान के घर में आए तो खाली दामन लेकर आए, लेकिन जब पैगंबर मेहरबान की मेजबानी को देखा, रब ने ऐसी काया पलटी, रब्बे काबा की कसम, सारी जिंदगी ईसाइयों लीडरों ने डराने धमकाने पर भी उन्होंने ईमान को हाथ से जाने ना दिया। सामीने मोहतरम, और वो मंजर भी काबिल दीद है ना। हजरत फतह मक्का के मौका पर हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाने वाले, रसूलुल्लाह को मजबूर करके मक्का छोड़ कर निकालने वाले और हजरत हमजा के टुकड़े टुकड़े करने वाले, हजरत हमजा के टुकड़े टुकड़े करने वाले सरों को झुकाए खड़े हैं और दूसरी तरफ करीमा का अपने इनाबी होंठों को हरकत देकर ला तसरीबा अलैकुमुल यौम के ऐलान से ऐसी दास्तान रकम करते हैं कि रब्बे काबा की इंसान तो इंसान रहे, फरिश्ते भी हैरान रह जाते हैं। तो फिर कहता चलूँ ना, आए आए अल्ताफ इलाही रहमत जिसकी लामुतनाही, आए आए अल्ताफ इलाही रहमत जिसकी लामुतनाही, जिसकी हिदायत इरहम तुरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी, पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये तुलबा से गुजारिश है, ये जो कुर्सियां हैं इनके साथ टेबल लगे हुए हैं वो बाहर ना निकालें, उनको अंदर ही रहने दें। वो जो टेबल साथ हैं उनको अंदर रहने दें, उनको बाहर ना निकालें। दूसरी गुजारिश ये है कि अब फिर कुछ तुलबा आए हैं, उनसे गुजारिश है पीछे चले जाएं। पहली दो नशिस्तें सिर्फ उलमा के लिए हैं, उलमा सिर्फ उलमा के लिए पहली दो नशिस्तें
वो उलमा के लिए हैं, वो उठें और ऊपर चले जाएं। उलमा के अलावा पहली 2 नशिस्तों में कोई भी ना बैठे। और तीसरी नशिस्त उन तुलबा की है जिन्होंने मुकाबला में हिस्सा लिया है। जिन्होंने मुकाबला में हिस्सा लिया है वो तीसरी नशिस्त में बैठे, वो ऊपर ना जाए। हमारे मुकाबले में तुलबा का जो दीनी मदारस के तुलबा का बाहम जो मुकाबला हो रहा है, उसमें तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान चौधरी वक़ार अहमद चीमा साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। ये जो बच्चा बयान करके गया मौलाना सद्दाम हुसैन साहब, और अगले मुकर्रर हैं अबू बकर अलवानी। मौलाना अबू बकर अलवानी वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। मौलाना अबू बकर अलवानी। और अगले मुकर्रर हैं ज़ैनुल आबिदीन, वो तैयार रहे। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना अबू बकर अलवानी साहब। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फ़िस समा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। क़ाबिल तकरीम मीर महफिल अरबाब इल्म व दानिश, आज की इस बज़्म सुखन में अपने दुखते हुए दरमा का सवाल लेकर, असबियत और फ़िरका परस्ती की दास्तां लेकर, सिसकती और तड़पती इंसानियत की ज़बों हाली की आहें लेकर, चीखती बहनों के बेताब अश्कों की फरियाद लेकर, मौजूदा मुल्की सूरत हाल की फलाही अबतरी की दास्तां लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो बज़बान हाल ये कह रहे हैं, कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे। उफुक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। जनाबे मन, आज के मौजूए सुखन को कल्बो जिगर की तवानाइयाँ देकर, अक्लो खिर्द के जीने से लिसाने आजिजाना के जरिए आपके कुलूबो अज़हान को हवाले करना चाहता हूँ। वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन गुलशन से मिलने वाला मौजू, खिदमत खल्क सीरतुन नबी की रोशनी में। जनाबे मन, वैसे तो हुजूर की तमाम सीरत ही हमारे लिए मशअले राह है। कोई खरीदार तो आए, हम सरे बाजार खड़े हैं का मिस्दाक हैं। लेकिन मैं आज आपकी मुताहर सीरत और मुज़क्का फरामीन से खिदमत खल्क के जज्बा को पेश करना चाहूँगा। चुनाचे लिसाने नबूवत कभी अपने सहाबा की खिदमत के लिए अबू हुरैरा को अस्हाबे सुफ़्फ़ा की तरफ खादिम बनाकर भेजती है, तो कभी तारीख की अजीम हस्ती खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास कहकर खिदमत खल्क का अजीब बाब खोलती है। खिदमत खल्क में मेरे आका की माली खिदमत भी शामिल है, मेरे आका की बदनी खिदमत भी शामिल है, मेरे आका की अखलाकी खिदमत भी शामिल है। माली खिदमत तो ऐसे कि घर में एक दिरहम भी मौजूद होता तो नींद ना आती, कहीं किसी मोहताज का हक ना हो। तो कभी घर में मेहमान आता, घर में सिर्फ एक दूध का प्याला मौजूद था, जो उसी की खिदमत में पेश करके खुद फाका कशी में रात बसर कर दी। बदनी खिदमत के मुताल्लिक कुतुब सीरत व अहादीस में उम्मे माबद के घर में बकरियों की देखभाल करते हैं, तो कभी हजरत खब्बाब के घर में रहमत भरे हाथ बकरी का दूध निकालते हैं। कभी अपने घर के अहलो अय्याल के साथ हाथ बटाते हुए
खिदमत का दरस देते हुए नजर आते हैं, तो कभी सफर में सवारियों की कमी के बायस अपनी बारी पर पैदल सफर करके सय्यदुल कौमी फिस सफर खादिमुहुम का मुजदा सुनाते हुए नजर आते हैं। तो कभी मेरे आका सय्यदुल कौमी फिस सफर खादिमुहुम का मुजदा सुनाते हुए नजर आते हैं। तो शायर भी बोल उठता है, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अरबाब इल्म बसीरत अखलाकी खिदमत के मुताल्लिक जब मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की वरक गिरदानी करता हूँ, तो मुझे मेरे आका इरहमु मन फिल अर्ज़ी यरहमुकुम मन फिस समा से रहमदिली का सेले रवा जारी करके अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा से जुल्म जबर के उठने वाले शरारों पर खाक डाल दी, जो कुंतुम आदाअन की दलदल से निकलकर युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा से ईसार की मिसालें पेश करने लगे। जो कल तक खुशबू मुसन्नदा और हुमूर मुस्तनफिरा थे, वो आज का अन्नहुम बुन्यानुम मरसूस बन गए। हाँ हाँ, नबीयुल मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का यही असर तो था कि अपनों ने हमेशा खिदमत खल्क का दर्स दिया। तो कभी इत्तक़ी दावतल मज़लूमी से मज़लूमों की दाद रसी की, जिसको शायर की कुछ यूं बयान करता है, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म और सितम हद से बढ़ा तो मोहम्मद तशरीफ ले आए। सामीन दिल नशीन, यह मुआशरा फिर से संवर सकता है, अमन और सुकून की फिजा कायम हो सकती है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि ख्वाबों को खून करना होगा, जागती आंखों को लहू करना होगा, खुद को सीरत नबी के साँचे में डालकर खिदमत खल्क का जज्बा अपनाना होगा। तो मैं ये बात करते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी जमात ने हालिया अय्याम में सैलाब ज़दा इलाकों में शिकस्ता दिल इंसानियत की जहाँ माली और बदरी खिदमत की है, तो वहीं पर दरसे कुरान से खिदमत खल्क का सबक सिखाया है। अगर हम इसी जज्बा को अपना मशाले राह बनाएंगे, फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं आप इस महफिल में बैठा हर शख्स सब मिलकर बता देंगे दुनिया को संसार में कितनी कुव्वत है जज्बों की यलगार में। बाखुदा फिर गरीबों के दरबार में सर झुकाए हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। व मा अलैना इल्लल बलाग। ये थे मोहतरम मौलाना अबू बकर अलवानी साहब। अब तशरीफ़ लाते हैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और इससे अगले मुकर्रर हैं सुहेल अहमद, वो तैयार रहें। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल कदर सद एहतराम इल्म व हिलम के हस्सार उलमाए किराम, आज का ये बारौनक तकरीरी मुसाबका जिस उन्वान से सजाया गया वो है खिदमत खल्क सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जनाबे आली वक़ार मेरे आका इंसानियत के लिए
सैयदो सरदार भी थे, फिर इंसानियत समेत पूरी की पूरी मखलूक के लिए हकीकी खादिमे आला भी थे। मखलूकात को जिस्मानी खिदमात की ज़रूरत दरपेश हुई या के रूहानी की, मेरे आका हर मैदान में पेश रहे। कोई इनफिरादी मसले का ज़रूरतमंद आया या कोई कौम इज्तिमाई कौमी और मिली मसाइल से दो चार होती है, तो मेरे आका किसी किस्म का इम्तियाज किए बगैर कि आने वाला मेरा अपना है या के बेगाना, दोस्त है या दुश्मन, कौम है या के फर्द, हर मौके पर हर खिदमत में पेश रहकर सय्यदुल कौमी खादिमुहुम का अमली नमूना बनते रहे। हत्ता के इंसानों से आगे बढ़कर हैवानात की खिदमत करते हुए भी नजर आते हैं। दुनिया में है तो खिदमत खल्क का शियार बने रखे रहे और क़यामत के दिन शफाअत कुबरा व सुगरा करके पूरी दुनिया कायनात को ये दिखा देंगे कि मैं फ़कत रहमतुल लिल आलमीन ही नहीं बल्कि खादिमुल लिल आलमीन भी बनकर आया। अरे मशाले सीरत रसूल जला रखी है, शर्त हमने हवाओं से लगा रखी है, और जमाने के इन उसूलों की तरफ क्या देखूं, सामने सीरत महबूबे खुदा सजा रखी है। जनाबे आली वकार, उम्मत और कौम के इनफिरादी मामलात में देखो तो मेरे आका की खिदमत खल्क बेमिसाल है। वो यतीमों के वाली बने, बेवाओं के लिए उम्मीदों की किरण बने, बेसहारों के लिए सहारा तो बेकसों के लिए आसरा बने, मजलूमों के लिए पनाह तो बेचारों के लिए चारागाह बने। अरे अगर कोई ईद वाले दिन यतीम बच्चा एहसासे महरूमी से अपने बाप की याद में आंसू बहाते हुए नजर आता है तो मोहम्मद उसके लिए बाप का बदल ही नहीं बल्कि नेमल बदल बनकर, पूरी नेमल बदल बनकर अपने दामने रहमत से उसके आंसुओं को पूंछते हुए नजर आते हैं। और जनाजों पे यूं ऐलान करना तो मेरे आका का आम तरीका था कि ओए कायनात के लोगों, अगर मरने वाला अपने पीछे माल दौलत का अंबार छोड़ गया है तो वो माल दौलत उसके वरसा का है, लेकिन अगर मरने वाला अपने सर पे कर्जों का बोझ ले गया है तो खबरदार खबरदार, उसके दरवाजे पे दस्तक देकर बेवा और यतीम बच्चों को परेशान न करना, बल्कि मुझ मोहम्मद के दरबार पे चले आना। उसके सारे के सारे कर्जों का जिम्मेदार मैं मोहम्मद हूंगा। अरे मेरे आका की खिदमत खल्क अफराद की इनफिरादी जिंदगियों तक महदूद न थी, बल्कि कौमों, कबीलों, शहरों और इलाकों की इज्तिमाई जिंदगियां भी मेरे आका की खिदमत खल्क से बेफज़ाब होती हुई नजर आती हैं। अरे जरा वो मंजर देखिए ना कि जब मेरे महबूब पैगंबर वातल माल आला हुब्बिही की आयत का अमली नमूना बनते हुए एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठे बैठे मुश्किलात में गिरे साइलीन में 90,000 दिरहम तकसीम करके रख दिया करते हैं। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मैं सोशल वर्क के नाम लेवाओं को मुखातब करके ये कहना चाहूंगा कि 14 तबकी इस कायनात में अगर सबसे बड़े कोई सोशल वर्कर नजर आते हैं तो वो फकत आमीना के लाल नजर आते हैं, जो अपने और परायों में तमीज किए बगैर इंसानियत का खिदमत करना अपना शियार समझते थे। अरे जिसके फैज से उसके अपने अहले मदीना तो सैराब होते ही होते थे। अरे कुरैश मक्का जो आपके खानदानी दुश्मन थे, जब उन्हें कहते शदीद घेर लेता है तो खिदमत खल्क का ये पैकर अपने खून के प्यासों के लिए भी अबरे रहमत बनकर बरस पड़ता है। जनाबे आली वकार, खिदमत खल्क का एक नयाब पहलू रूहानी खिदमत का भी है। अगर इस लिहाज से मेरे मदनी आका की सीरत को देखा जाए ना तो मैं फकत इतना ही कहूंगा कि ये मुजस्मा खिदमत खल्क पैगंबर लकड़ी और पत्थर के सामने झुकने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह का दुरुस्त मतलब समझा गया। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह का दुरुस्त मतलब समझा गया, जहालत के लथड़ों को जमाने का आलम बना गया। अरे कल तक जो लोग शायर भी इस मंज खलाई का ऐसा रूहानी खादम बनकर सामने आया कि शायर भी तड़प कर कहने लगा कि अरब जिस पे कल तक करनों से था जहल छाया, बसी कान में
पलट दी उसकी काया। अरे जब दो लोग कल तक फी गलाल मुबीन का शिकार होकर कुंतुम आला शफा हुफरत मिनन्नार के जुमरे में दाखिल हो चुके थे, तो मेरे महबूब पैगंबर ने उनको गुमराही से निकालकर रजी अल्लाह अन्हुम का सर्टिफिकेट हाथों में थमाकर नईम जन्नत का वारिस बना के रख दिया। अलगर्ज ये कि वो खिदमत खल्क में खुदाई मयार पे ऐसा कामिल उतरा कि रब ने लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना करार दे दिया। खिदमत खल्क का ऐसा नमूना दिखाया कि रात अक़दस पे लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन की मोहर सबत करके रख दी गई। आखिर में मैं फकत इतना ही कहूंगा कि वक़्त का सूरज ढल गया, अल्फाज का पैमाना लबरेज हो गया, लेकिन मेरे आका तेरी खिदमात का एक बाब तो दरकिनार, एक पहलू भी मुकम्मल न कर पाया। ये थे मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब। अब तशरीफ़ लाते हैं मौलाना सुहेल अहमद साहब। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना सुहेल अहमद और अगले मुकर्रर हैं अब्दुल्ला खान, वो तैयार रहे। तशरीफ़ रहते हैं सुहेल अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सामीन मोहतरम, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू को अल्फाज के गुलदस्ते में सजाकर आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूँ, वो है खिदमत खल्क सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अरबाब अक्ल व दानिश खिदमत खल्क ज़रिया महब्बत इलाही और वसीला सआदत व निजात है। खिदमत खल्क दुनिया व आखरत की कामयाबियों का जीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खिदमत खल्क की बल्कि खिदमत खल्क को वसीला दावत भी बनाया। क़बल अज़ नबुव्वत आपने खिदमत खल्क के ज़रिए ही सादिक़ व अमीन का लक़ब पाया और ऐलान नबुव्वत के वक़्त फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही फरमाकर आपने खिदमत खल्क को बतौर दलील पेश किया। और सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी आपकी खिदमत खल्क को देखकर आपको तसल्लियाँ दी। कल्ला वल्लाह मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी। जनाबे वाला मेरे आका तो हर वक़्त मखलूक़े खुदा का ख्याल रखते हैं, सिला रहमी आप करते हैं, बेकसों का सहारा आप बनते हैं, मुफलिसों और नदारों का बोझ आप उठाते हैं, मेहमान नवाजी आप करते हैं, मुश्किल वक़्त में हक़ का साथ आप देते हैं। तो फिर मैं कहता चलूँ ना, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी। उख़ुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। अरबाब ज़ी वक़ार, मौजू के अल्फाज मुख्तसर मगर माना बड़ा वसी है। कलील वक्त में
मौजू के तमाम पहलुओं को उजागर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खिदमत खल्क की अहमियत को जब मैं कुरान की रोशनी में देखता हूँ तो मुझे मेरे रब का ये फरमान नज़र आता है, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और दूसरे मुकाम पर मेरे रब ने वबिल वालिदैनि इहसान वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वब्नि सबीली वमा मलकत अयमानुकुम फरमाकर खिदमत खल्क की कई सूरतों को वाज़े फरमा दिया। कुरान के बाद जब मैं साहब कुरान की सीरत की रोशनी में खिदमत खल्क की अहमियत को देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि नबी मोहतरम ने हर अंदाज से मखलूक खुदा की खिदमत की और उम्मत को भी खिदमत खल्क का दरस दिया। कभी मेरे आका ने फरमाया, मन नफ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। कभी मेरे आका ने खिदमत खल्क की तालीम देते हुए फरमाया, मैं यस्सर अला मौसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। कभी मेरे आका ने फरमाया, खैरुन नासी मैं यनफ़उन नास। कभी मेरे आका ने फरमाया, मन काना फ़ी हाजति अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। कभी मेरे आका ने फरमाया, अस्साई अलल अरमिलति वल मसाकीन कल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाहि। ओए लोगो, बेवा और मसाकीन की खबरगिरी करना अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने के बराबर है। कभी मेरे आका ने फरमाया, अल खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयालिही। कभी मेरे आका ने इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समाई फरमाकर फिजाए आलम को रहम दिली से मुअत्तर करने का दरस दिया। तो फिर मैं कहता चलूँ ना, यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। सामीन मोहतरम, खिदमत खल्क का सबसे अहम पहलू अखलाकी और रूहानी अंदाज से मखलूक खुदा की खिदमत करना। इसमें तो मेरे आका सबसे नुमाया नजर आए। देखिए ना, रिसालत मआब का सूरज तुलू होने से कबल ये मुआशरा व इनकानु मिन कबल लफ़ी ज़लालिम मुबीन की तस्वीर पेश कर रहा था। मेरे आका ने लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर पर अमल करते हुए लोगों को कुफ्र व शिरक, जिहालत, बिदात, रसूमात से निकाल कर इंसानों को इल्म, ईमान, तौहीद और सुन्नत की रोशनी तक पहुँचा दिया। मेरे आका के दिन खिदमत खल्क में गुजरते और रातें इश्क़ इलाही में कटती थी। हाँ, मुझे कहने दीजिए, मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लेते हुए मैंने अपने नबी को पाया। फिर वो मंजर भी देखने के काबिल। ग़ज़वा खंदक के मौका पर दौराने खुदाई चट्टानों के न टूटने पर अपने पैगंबर को सहाबा के जुर्मट में चट्टानों पर ज़रबे लगाते हुए मैंने पाया। हाज़रीन मजलस, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जज्बा खिदमत खल्क का मुंह बोलता सबूत नहीं तो और क्या है। भूख से परेशान जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर से दूध का प्याला दिलवाकर मोहब्बत इंसानी के दरिया मेरे नबी ने बहाए। कुव्वत और ताकत के बावजूद फातिह मक्का ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अल यौमा यौमुल मरहमा कहकर इंसानी हमदर्दी की वो राह हमवार फरमाई कि कायनात की सारी हमदर्दियां मेरे पैगंबर की हमदर्दियों पे कुर्बान जाएं। जब इस मंजर को किसी देखने वाले ने देखा तो देखकर तड़प उठा, कहने लगा, ये पहला सबक था किताबे हुदा का, ये पहला सबक था किताबे हुदा का कि है मखलूक सारी कुंबा खुदा का, कि है मखलूक सारी कुंबा खुदा का, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये थे मौलाना सुहेल अहमद साहब। अब तशरीफ़ लाते हैं मौलाना अब्दुल्ला खान और अगले मुकर्रर हैं तैयबुल्ला डेरवी। वो तैयार रहे। तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल्ला खान।